नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा से देख सकते हैं। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी। मैम, सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज के मामले को लेकर। बहुत पुराना मुद्दा है, डिमांड भी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पे कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखो ये कार्य केवल एक ब्रिज की बात नहीं, पूरे सिरसा की, पूरा ज़िला करें, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी करें या फिर जहाँ हम बैठे हैं इसकी करें। विकास की बात कहना एक चीज़ होता है और जब ज़मीन पर उतरते हैं तब दूसरी बात होती है। आज के दिन लोगों से पूछा जाए कि क्या विकास, क्या समस्याएं, तो आपको सारी पता चल जाएंगी। ब्रिज का तो एक ही मामला है, लेकिन जगह जगह पीने के पानी की त्राही त्राही मची है। गर्मी और आ रही है, बिजली की प्रॉब्लम है, मंडी में जाओ तो मंडियों की प्रॉब्लम है। आगे हम मंडी में भी जाएंगे, अगली बार मैं आती हूँ चंद दिनों बाद। तो हर जगह, अभी परसों हम गए थे, नरवाना गए थे, वहाँ भी हमने देखा। तो अपने सारे एरिया में पूरा राज्य जिस तरह से त्रस्त है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्याओं का तो भंडारा लगा हुआ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे नहीं लगता कि सिवाय कांग्रेस के बारे में कुछ कहने के अलावा उनके पास कुछ था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हमें सौगात मिलेगी हरियाणा को, ऐसा कुछ दिखा नहीं। बस एक बात, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो जब होगा तब होगा। लेकिन आज के दिन जो हमारा लोकल भी आपने ये बनाया है, अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा हिसार में बनाया है, उसका भी कितना बेनिफिट होगा वो देखेंगे। क्योंकि फ़्लाइट्स कहाँ तक के लिए आप चलाएंगे, हमारे पूरे एरिया को, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, आगे कितना फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के कारोबार को कितना फ़ायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। उस तरह की फ़्लाइट्स आएँ तो फ़ायदा हो। लेकिन रही बात सिरसा लोकल समस्याओं की, तो लोकल समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं, नागरिकों को समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, कैसे करें। और अफसरशाही तो इतनी है, आप समझ सकते हैं कि आम नागरिक के लिए दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जाकर अपनी समस्याओं को हल करवाना तो आज के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल सी बात लगती। 2025-26 के बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कितना है उसमें? ज़्यादा नहीं। और फिर महिलाओं के लिए, आप महिला हैं, आप समझ सकते हैं महिलाओं के लिए इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या कहा और बजट कितना दिया। 5,000 करोड़ में क्या बनेगा, और अभी तक आपने पैमाने तय नहीं किए हैं। तो केवल लोगों को बरगलाना, स्लोगन्स देना ही भाजपा की निशानी बन चुकी। बिजली के बिल और टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई है, काफी रोष भी किया गया, लेकिन कहा है कि यहाँ टैक्स बढ़े हैं, वहाँ इनकम के सोर्स हैं वो भी बढ़े हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो क्या, आपने सारी इनकम अपने अपने लिए ले लेनी है? और कुछ कुछ मापदंड होते हैं, टोल के भी मापदंड हैं, क्या वो ये फॉलो किए जा रहे हैं? क्योंकि जब हम पूछते हैं संसद में कुछ और जवाब मिलता है, और जब आप नीचे ज़मीन पर जाएंगे, टोल कितनी दूरी पर हैं, कहाँ हैं, पैसे कैसे ले रहे हैं, और कैसे आप हर बार, चाहे बिजली के का बढ़ाना हो, चाहे टोल बढ़ाना हो, तो आप बड़ी आसानी से बढ़ा देते हैं। तो क्या आपने आम लोगों की जेब पर डाका डालना है? जी जी। सिरसा के विधायकों किस नजरिए से देखते हैं? विधायक आपकी पार्टी के हैं, चर्चा और तारीफ हमेशा बीजेपी की होती है। ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? वो हम पार्टी के अंदर की बात है। जी जी। अ, घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच में समस्या भी सुन रहे हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त की, क्या देखने को मिली? मैंने बताया आपको, देखो विकास तो एक चीज़ है, भाजपा विकास की बात करती है, लेकिन जब गांव में हम जाते हैं तो इतनी लंबी लंबी लिस्ट हमको मिलती है विकास के कार्यों की। तो बजट तो, जब मेन बजट में ही विकास के कार्यों के लिए ज़्यादा बजट नहीं होगा तो आप कौन से विकास के कार्य करेंगे? अच्छा, फिर प्राथमिकता कैसे आप तय कर रहे हैं? ज़रूरत किसी चीज़ की है, अफसर जाकर कुछ और दे देते हैं, ये अक्सर देखने में आता है हमें।
ना विकास की बात है, लेकिन अब जैसे गर्मी आ रही है और किसानों के लिए, किसान इंतज़ार करता है उसके उसकी फसल हो, उसको उचित दाम मिले, मंडियों में सारी सहूलियत मिले। कभी प्राकृतिक समस्याएं आ जाती हैं, अभी आंधी आई, ओले पड़े, उसकी भी एक दिक्कत। उसके अलावा बिजली और पानी, आज के दिन भी जनता बिजली और पानी की समस्या से जूझ रही।